Hello students, I am your Hindi teacher Supriya Srivastava. As your Hindi teacher, today I am going to teach you Hindi of class 7E. Today I will teach you Hindi grammar. Chapter number 1 भाषा एवं व्याकरण. So students, let's start. First point is भाषा की परिभाषा. Students, जब भी हम कोई बुक, कोई मैगज़ीन या कॉमिक्स पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले ये समस्या आती है कि यह किस भाषा में है, वह भाषा हमें पढ़ने आती है या नहीं. तो आप जानते हैं कि भाषा क्या होती है. स्टूडेंट्स, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, मन के भावों को और बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं. भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बातों एवं विचारों को दूसरों तक अच्छी तरह से समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं और उनकी बातों या भावनाओं को समझ सकते हैं. यदि भाषा न होती तो हमें अपने विचारों के एवं भावनाओं के आदान प्रदान में बहुत कठिनाई होती. भाषा ही वह साधन या माध्यम है जिसके माध्यम से हम आसानी से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बातों को आसानी से समझ सकते हैं और अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है. भाषा ने हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है. तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाषा के प्रकार. बच्चों, भाषा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है. पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा. तो आइए देखते हैं. पहली भाषा लिखित भाषा. इस प्रकार की भाषा में हम अपने विचारों या भावनाओं को लिखकर प्रकट करते या समझाते हैं. इस प्रकार की भाषा में हम दूसरों से जो कहना चाहते हैं, उन्हें बताना या समझाना चाहते हैं, उसे लिखकर बताते या समझाते हैं. भाषा का दूसरा प्रकार है मौखिक भाषा. जैसा कि नाम से पता चलता है, मौखिक यानी मुख द्वारा. इस प्रकार की भाषा में हम अपने विचार या भावों को लिख कर नहीं बल्कि बोलकर समझाने का प्रयत्न करते हैं. इस प्रकार की भाषा में हम बोलकर ही समझाने और बताने का प्रयत्न करते हैं, न कि लिखकर. और अब तीसरी भाषा है सांकेतिक भाषा. इस प्रकार की भाषा में हम अपने विचारों और भावनाओं को न तो लिखकर और न ही बोलकर समझाने का प्रयत्न करते हैं. इसमें हम दूसरों को अपनी बात संकेतों द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं. इस प्रकार की भाषा में विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग करके अपने विचारों और बातों का आदान प्रदान किया जाता है. स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट. हमारा तीसरा पॉइंट है लिपि. लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका होता है. कोई भी भाषा लिखने से पहले हमें उसको लिखने का तरीका या ढंग आना चाहिए, तभी हम उस भाषा को सही ढंग से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. लिपि द्वारा ही किसी भाषा को सही ढंग से लिखा और पढ़ा जा सकता है. लिपि वह साधन है जिसके द्वारा किसी भाषा को सही ढंग से लिखा और पढ़ा जाता है. हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है जिस लिपि में वह लिखी जाती है. जैसे कि हमारी भाषा हिंदी भाषा है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है. हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लिखने की जो लिपि है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं. देवनागरी लिपि बहुत शुद्ध और प्रसिद्ध लिपि है. जिस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार अन्य भाषाओं की भी अपनी अलग अलग लिपि होती है. जैसे कि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है. इसी प्रकार अन्य सारी भाषाओं की भी अपनी अलग अलग लिपि होती है जिसके माध्यम से वो शुद्ध रूप में लिखे और पढ़े जा सकते हैं. चलिए अब आगे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण. व्याकरण वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना सीखते हैं. भाषा ही वह साधन है जो हमें यह बताता है कि हम किसी भाषा को सही ढंग से
कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। व्याकरण के माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना या बोलना आता है। यदि व्याकरण का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो हम किसी भी भाषा को सही ढंग से लिख या पढ़ नहीं सकेंगे और न ही किसी भी भाषा की अशुद्धियों को पहचान सकेंगे। व्याकरण ही हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और उनकी अशुद्धियों को दूर करने में सहायता करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. Till the next class, be stay at home and be safe.